बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालिकुल मौत से, जिनका नाम इज़राइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक शख्स मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में और दोनों का वक्त एक हो, या किसी ऐसी जगह रूह कब्ज करनी हो जहां वबा हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूं और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूं। कहा जाता है कि पूरी जमीन मलिकुल मौत के लिए प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। इसी तरह वहाब बिन मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी पर सवार होकर बड़ी शान शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला। उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत नहीं थी। उसी दौरान उसके पास एक बदहाल और पुरअगंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, तुम्हारे पास मैं एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा, नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि यह राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की कि मैं मलिकुल मौत हूं। ये सुनकर बादशाह की जबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर जाकर वापस आ जाऊं और अपनी बात जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अय्याल को अलविदा कह दूं। मलिकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मालिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत आमिश एक हिकायत बयान करते हैं कि मालिकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे कि मजलिस बर्खास्त हुई। तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन शख्स है जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मलिकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा कि शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनसे बचाएं और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आपने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद मलिकुल मौत दोबारा हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम उस शख्स को क्यों घूर रहे थे? मलिकुल मौत ने कहा, मुझे उस शख्स को आपकी महफिल में देखकर हैरत हो रही थी। खुदा ताला से मुझे इस शख्स की हिंद के इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। जब उस इलाके में पहुंचा तो वो भी वहां मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। एक बंदा मोमिन से मलिकुल मौत की मुलाकात का वाकया यूं है कि मलिकुल मौत ने उस बंदा मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा, जरूर कहो। मलिकुल मौत ने कहा कि मैं मलिकुल मौत हूं। उसने कहा, खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे बेहद शौक था। मलिकुल मौत ने कहा, जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उसने कहा, मुझे खुदा से मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलिकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? तुम्हें इसका इख्तियार है। तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे, मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा, मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। उसने खुदा के हाथ सर सजदे में रख दिया और मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वहाब बिन मंबा एक वाक़ये को इस तरह बयान करते हैं कि मलिकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की कि दुनिया में जिसकी शान और शौकत के डंके बजते थे। मलिकुल मौत उसकी रूह लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मलिकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? तो मलिकुल मौत ने कहा
कि एक बार मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया था जो जंगल में अकेली थी और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह को लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलिकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। अता बिन यसार कहते हैं कि माह शाबान की 15 तारीख को मालिकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें उन सब लोगों की रूहें कब्ज करनी है जिनके नाम इस फहरिस्त में दर्ज हैं। इंसान निकाह करता है, मकान तामीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलिकुल मौत के सहीफे में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मलिकुल मौत हर रोज 3 मरतबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिस्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले रोते हैं तो मलिकुल मौत कहते हैं कि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह कब्ज करने आऊंगा। दोस्तों, इस जिंदगी में हर शख्स अपने फायदे के लिए दौड़ करता है, अपने मामलात संवारता है और जरिया मुआश के लिए कोशिश करता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को संवारते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में खैर से नवाजा और आखिरत में भी उनके लिए खैर भलाई है और उन्हें आग के अजाब से तहफ़्फ़ुज़ दिया। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के लिए दौड़ धूप करते हैं लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गुलछड़े उड़ाते हैं और डंगरों की तरह खाते हैं। उनका ठिकाना आग है, किसी भी काम की इंतहा है, वहां पहुंचकर खत्म हो जाएगा। फरमाने बारी ताला है और बेशक तेरे रब की तरफ ही हर चीज की इंतहा है। पाक है वो ज़ात जिसने तमाम दिलों के लिए मसरूफियात, हर एक के दिल में तमन्नाएं और सबके लिए अज़्म व इरादा पैदा किया। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करता है और जो चाहे नहीं करता। अल्लाह ताला की मर्जी और इरादा सब पर भारी है। फरमाने बारी ताला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के बगैर तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। लिहाजा जो अल्लाह ताला चाहता है वो हो जाता है और जो नहीं चाहता वो नहीं होता। मौत इस धरती पर तमाम मखलूकात का आखिरी अंजाम है। इस दुनिया में हर जी रूह चीज की इंतहा मौत है। अल्लाह ताला ने मौत फरिश्तों पर भी लिख दी, चाहे वो जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो। हत्ता कि मलिकुल मौत भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। फरमाने बारी ताला है, इस धरती पर मौजूद हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे परवरदिगार की जात जल जलाल वल इकराम बाकी रहेगी। मौत दुनियावी जिंदगी की इंतहा और आखिरवी जिंदगी की इब्तिदा है। मौत के साथ ही दुनियावी आसाइशें खत्म हो जाती हैं और मैयत मरने के बाद या तो अजीम नेमतें देखती है या फिर दर्दनाक अजाब। मौत अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है।